नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत में पाठ नंबर 5 जब जनता बगावत करती है। पिछली वीडियोस में हमने यह जाना किस तरह से अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध जगह जगह भारत में संघर्ष हुए और 1857 का यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बन गया। तो बच्चों, परंतु एक नेता के अभाव के कारण, लोगों में आपसी तालमेल की कमी के कारण और अपने ही लोगों द्वारा दिए गए धोखे के कारण यह विद्रोह ज़्यादा दिन तक नहीं चला। लगभग 2-2.5 साल में ही अंग्रेज़ों ने दोबारा से अपने इलाके हासिल कर लिए। परंतु इस विद्रोह का एक फ़ायदा ये हुआ कि अंग्रेज़ों को अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन करने पड़े। तो आज हम जानेंगे कि विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में क्या परिवर्तन किए। तो बच्चों, अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे नहीं चल सकते थे। तो उन्होंने जो अहम बदलाव किए वो क्या थे, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और याद करिएगा कि हमने जो पिछली वीडियोस में देखा कि अंग्रेजों की किन नीतियों की वजह से लोग खफा थे। अब अंग्रेजों ने क्या परिवर्तन किए। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। इससे पहले कंपनी का शासन था, परंतु 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य को उन्होंने अधिकार सौंप दिए कि आप यहां पर अब शासन चलाइए। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। एक परिषद का गठन किया गया, उसे इंडिया काउंसिल कहा गया और जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे वायसराय का ओहदा दिया गया। तो अब ये समझने वाली बात यह है बच्चों कि इससे पहले जो यहां पर कंपनी का शासन देखते थे उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाता था, परंतु जब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 1858 में भारतीय शासन आ गया तो वायसराय का ओहदा दिया गया और इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित किया गया। तो इसका मतलब अब अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। पहले यहां पर जो शासन था वो कंपनी कर रही थी, तो कंपनी तो व्यापारी कंपनी थी। अब उन्होंने जो पूरा शासन था वो अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश के जो राजा रानी होते हैं उनको सौंप दिया और उन्होंने अपने प्रतिनिधि वायसराय के रूप में तथा अन्य अधिकारियों के रूप में यहां पर स्थापित कर दिए। बच्चों, और उन्होंने दूसरा सुधार क्या किया कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहां तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट होगी। यह वही विवाद है जो झांसी की रानी के साथ पैदा हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने दत्तक पुत्र को अपना राज्य सौंपना चाहती हूं, अपना उत्तराधिकारी रखना चाहती हूं, परंतु कंपनी ने मना कर दिया था। लेकिन अब वो इस बात को मान गए हैं। लेकिन उन्होंने साथ में इस बात के लिए लोगों को प्रेरित किया कि ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार कर लें। मतलब राजा या रानी आपकी कौन रहेगा? ब्रिटेन की रानी। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। एक और जो अंग्रेजों ने अनुभव किया था, उन्होंने देखा था कि अवध, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत से जो सिपाही थे उन्होंने ज्यादा विद्रोह किया था। तो उन्होंने अब क्या किया कि उन सिपाहियों की जगह गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती करने का ऐसे एक योजना बनाई। भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का उन्होंने फैसला कर लिया था। तो यह भी एक उन्होंने अपनी तरफ से सुधार किया अपना शासन स्थापित करने के लिए। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। इससे पहले कुछ लोग इसलिए भी नाराज थे क्योंकि वे भारत के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान नहीं कर रहे थे। जैसे आपको याद होगा कि अंग्रेजों ने कहा था कि जो भारतीय सैनिक हैं उन्हें समुद्र पार जाना पड़ेगा। तो समुद्र पार जाना कुछ लोग अपनी संस्कृति के खिलाफ समझते थे, अंग्रेज उसका सम्मान नहीं करते थे। अब अंग्रेज
भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों का भी सम्मान करने को तैयार थे। उन्होंने भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियां बनाई। इस तरह की नीतियां भी बनाई कि भूस्वामियों के अधिकारों की रक्षा हो और जमीन पर उनका स्थायित्व हो। तो बच्चों, लिखा है 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। तो सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि जो कंपनी का शासन था वो खत्म होकर अब अंग्रेजी सरकार का शासन होने लगा। मतलब ब्रिटेन का सीधे तौर पर राजा या रानी होती है विशेषतः, तो रानी का शासन होने लगा। और दूसरा यह था कि लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि उनकी संपत्तियां नहीं छीनी जाएंगी और भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से 1857 के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक नया इतिहास शुरू होता है। तो प्यारे बच्चों, आज कार्यपत्रक में आपको 2 क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन होगा जो आपकी पाठ्यपुस्तक में भी दिया गया है कि अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो इसका आंसर रहेगा, अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामियों, राजाओं, नवाबों पर मुकदमे चलाए और उन्हें फांसी दे दी। यह अंग्रेजों का तरीका था विद्रोह को कुचलने का। अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त रहेंगे उन्हें अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपभोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। तो यह लालच था। पहले विद्रोह को कुचलने के लिए उन्होंने भूस्वामियों, राजाओं और नवाबों को फांसी दी और दूसरा लालच दिया। और एक और लालच दिया कि जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है और वे आत्मसमर्पण करना चाहें तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। तो ये अंग्रेजों की नीतियों में बदलाव करके उन्होंने जो विद्रोह हुए उन्हें दबाया। और जो हमने आज की वीडियो में पढ़ा कि 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह से बदली, आज हमने यही पढ़ा। एक बार पुनः दोहराई कर लेते हैं। 1858 में एक नया कानून पारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चले गए और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और एक इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनके किसी भी भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, परंतु उन्हें क्या कहा गया कि वे अपने शासन को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन चलाएं। सेना में भारतीय सिपाहियों के अनुपात कम करके यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को बढ़ाया गया। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई और अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय किया। तो बच्चों, यहां पर आपका यह पाठ कंप्लीट होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।